आसाम में सैलाब की वजह से 25 अजला के 2200 गांव मुतासिर हुए हैं। धीमाजी, लखीमपुर, बारपेटा, नालबारी, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया समेत कई जिलों में दोबारा सैलाब का कहर बरपा हुआ है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सिर्फ धीमाजी में 9 अफराद की जान जा चुकी है। सैकड़ों मकान पानी में बह गए हैं और 14 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। मुतासरा आबादी के लिए 62 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं। एनडीआरएफ का अमला बचाव और राहत कार्य के काम में मसरूफ है। और इस हवाले से मजीद अपडेट बता रहे हमारे नुमाइंदे। लगातार हमारे सारे दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि क्या हालत है असम की, और अभी तक 25 जिलों में से पूरा पानी भरा है और पूरा 25 जिला बांध के प्रभाव में आ चुके हैं और नए नए जगहों पे नए स्थान पे अभी बाढ़ भर रही है। घरे पानी के अंदर चला जा रहा है। मेरे पीछे एक घर है और घर से ये सारे लोग घर से निकल के रास्ते पे आ रहे हैं। रास्ते पे अपना सारा सामान वो लोग रास्ते पे लाके रख रहा है। तो क्या क्या नुकसान इन लोगों का हुआ है, मैं सीधी इन्हीं लोगों से जानना मैं चाहूँगा। आप लोगों का क्या क्या नुकसान इस बार में हुआ है? इस बार हमारा खेती बाड़ी नुकसान हो गया है और घर में बहुत सामान नष्ट हो गया है। हाँ। अभी लोग रास्ता में रास्ता में रहेंगे आप लोग। हाँ। और प्रशासन के तरफ से आप लोगों को कोई सहायता मिल रहा है क्या? नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला है। अभी तक कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं और मिला है। आप लोगों का कल रात से ही पूरा पानी भरा पड़ा है। और क्या खाया है आप लोगों ने? खाने पीने का इंतजाम क्या किया है? खाना पीना रोटी खाता है। रोटी खाया है आपने? और ये है रोटी खाता है। हाँ। अब अभी हमारे रास्ता नहीं है। आपके घर में कौन कौन है? हमारे घर में बीबी है, हमारा बच्चा है। हमारे घर में माँ जी है, वो देखा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये हालात है, तो ये सिचुएशन है असम की। और ये सभी लोग हैं, इसको हिंदी नहीं बोल पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आप लोगों का ये जो बाढ़ आई है, बाढ़ में बहुत बुरी हालत है। तो क्या करेंगे अभी, क्या बताना चाहेंगे? प्रशासन के लिए क्या मदद मांगेंगे? घर दुआर बही हाहाकार হৈ আছে। এতিয়া থকা কৰা অসুবিধা হৈ আছে। প্ৰত্যেক বছৰে পানী হয়, প্ৰত্যেক বছৰে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙে, বনাব নোৱাৰো, দুখীয়া মানুহ আমি সেনেকে চলি আছো। ये लोग बोल रहे हैं कि बहुत ही गरीब है और गरीब के कारण कुछ भी कर नहीं सकती है। जो भी खेत की जो भी सामान थी सभी बाहर बहा के ले गए हैं। और एक बच्ची है। आपका नाम क्या है? आप की नाम तुम्हारा? कौन क्लास पढ़ी है? क्लास 5। ये क्लास 5 में पढ़ रही है बच्ची। और यही हालात है और यही असम का परिस्थिति है। जितना समय जा रहा है उतना ही बाढ़ का सिचुएशन और खराब होते जा रहा है। और ऊपर से ये बारिश बिल्कुल जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग रास्ते पे घर से निकल के रास्ते पे रह रही है, वो लोग रास्ते पे भी ठीक तरह से रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बारिश कल रात से ही लगातार गिर रही है, जिसके वजह से यहाँ का जो हालात है, यहाँ का जो सिचुएशन है और बुरी से भी और बुरी होती जा रही है। कैमरा पर्सन प्रणव के साथ गुंजन कलिता, न्यूज़ 18 नेटवर्क। काजीरंगा की जो बांध परिस्थिति है वो आज ज़्यादा बिगड़ गई है। और काजीरंगा की अभी तक 90% लगभग 95% अभी बांध में डूब गया है। और हम अभी दिखा रहे हैं काजीरंगा की जो नेशनल हाईवे से दिखा रहे हैं, अभी यहाँ पे एक ब्रिज संपूर्ण रूप से अभी देखा जा रहा है कि पानी का जो करंट है ब्रिज के ऊपर से मतलब अभी पानी बह रहे हैं। और जो बहुत खतरा आया है इस ब्रिज के ऊपर से, हाईवे के ऊपर से पूरा पानी बह गए है। जो पानी के करंट बहुत ज़्यादा है। ऊपरी असम और जो पहाड़ियों में, जो कार्बी आंगलॉन्ग की पहाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होने के कारण से काजीरंगा की जो फ्लड सिचुएशन है वो ज़्यादा बिगड़ गए है। जो जनता है उन लोगों के लिए पीने का पानी का बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। असम के मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र के जल स्तर अचानक कल रात से बाढ़ जाने की वजह से असम के निचले हिस्से के धुबरी जिले में अभी बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गया है। अभी जो देखा गया, जो लोग अपने पीछे देख रहे हैं आप, ये अपने जरूरत के सामान लेने के लिए लोग घर से निकाला है, क्योंकि सुबह से देखा गया अपने अपने घर में धुबरी के हर जगह, हर शहर में अभी
पानी के अंदर चला गया है। इस वजह से लोगों का काफी तकलीफ का सामना कर रहा है और धूबरी गौरीपुर या ऐसे जो मूल स्थान है उसको संजयकारी जो पथ है, जो नेशनल हाईवेज है, उसमें भी पानी भर जाने से वजह से जो यातायात व्यवस्था है अभी ठप हो गया है। आसाम के बाढ़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भयंकर से भयंकर रूप धारण कर रही है। ये अभी तक आसाम के प्राय 28 जिले में बाढ़ की काल रूप धारण कर चुका है और अभी देखा जा रहा है कि प्राय 28 जिले के जितने भी लोग हैं वो लोग अभी ऊंचे ऊंचे जगहों पे वो लोग रह रहे हैं। अब अगर इसी तरह से बहता रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द बहुत सारे और जिलों पे भी पानी भर जाने की संभावना है। अपर असम में भी अभी भी बारिश हो रहा है। अगर इस तरह से अगर बारिश होते रहे तो निश्चित रूप से और भी पानी की लेवल बढ़ना पूरा संभव है, क्योंकि अभी हर एक घंटे में 22 से 25 सेंटीमीटर तक पानी का लेवल बढ़ रहा है। बहुत सारे जगहों पे अभी घर पानी में बह चुका है। बहुत सारे कृषि जो भूमि है, कृषि भूमि पानी के वजह से वो खराब हो चुका है। इसी तरह आसाम के अभी तक 28 जिले में बाढ़ का काल रूप रह चुका है और इसी तरह अगर बढ़ता रहे तो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द और भी भयंकर से भयंकर होने की संभावना है। जिले सैलाब से मुतासिर हैं और कई अजला का तफसीली जायजा भी हमारे नुमाइंदे दिखा रहे थे, जिसे आपने कुछ देर पहले देखा। और कुछ देर पहले तफसीली जायजा गुंजन कलीता भी बता रहे थे और इस वक्त हमारे साथ गुंजन कलीता जुड़ रहे हैं आसाम से। गुंजन, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस वक्त किस डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और वहां की सिचुएशन क्या कुछ है? जी सलाम, मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ असम के मरीगांव जिले में और लगातार 5 दिनों से मैं इधर ही रुक रहा हूँ और रुक के यहाँ से जो यहाँ का जो सिचुएशन है, जो अवस्था है, मैं हमारे दर्शकों को दिखा रहा हूँ। बहुत बुरी यहाँ का अभी सिचुएशन है और बदतर होते जा रहे हैं। लगातार बारिश यहाँ पे ठहरने का नाम नहीं ले रहे हैं और असम के अगर बात करें कुल 33 जिलों में से अभी तक 25 के भी अधिक बाढ़ के प्रभाव में आ चुके हैं, जलमग्न हो चुके हैं। जितने भी स्कूल है, जितने भी यहाँ का हॉस्पिटल से सब पानी के अंदर चला गया है। और मरीगांव जिले के बात अगर हम करें तो कल सुबह मरीगांव जिले का नदी का दूसरा बांध टूट गया है और दूसरा बांध टूटने के कारण ये सैलाब अभी बह रहा है। पानी ज्यादा हो गया है और बहुत सारे गांव, बहुत सारे घर अभी पानी के अंदर चला गया है। लेकिन उन लोगों को घर से निकालने के लिए, उन लोगों को रिलीफ करने के लिए प्रशासन को जितना, उन लोगों का टीम जितना होना चाहिए था, वो टीम यहाँ पे नहीं दिख रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जितने टीम होना चाहिए था वो टीम यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। कल हम एनडीआरएफ से मिले थे, उन लोगों से पूछे थे कि जितनी यहाँ का जो सिचुएशन है, आप लोगों को एडिशनल टीम यहाँ पे चाहिए होगा, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने मांग कर दी है, लेकिन अभी तक एनडीआरएफ का एडिशनल टीम यहाँ पे भेजा नहीं गया है। अभी तक 50,000 से भी अधिक खेत यहाँ पे जलमग्न हो चुके हैं। बहुत सारे रेवेन्यू सर्कल एरिया पे अभी सैलाब भरा है, पानी पूरी तरह से। गुंजन, 5 दिनों से आप वहां पर मौजूद हैं और सिचुएशन लगातार दिखा रहे हैं। अगर बात आपने प्रशासन की कि प्रशासन इंतजामिया की तरफ से खातिर खा इंतजामात नहीं किए गए हैं, लेकिन अगर बात खाने पीने के सामान की वजह से की जाए या फिर जरूरी सहूलियात की जाए तो लोग अपनी दिनचर्या कैसे गुजारते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, यहाँ का पहले 2 दिन में हम लोगों ने दिखाया था कि कुछ जगहों में, कुछ इलाकों में प्रशासन के तरफ से जो भी रिलीफ वो लोग देते थे वो दे चुके हैं। चावल और ये सब वगैरह वो लोग दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जितने भी रिलीफ वो लोग लाए हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे भी बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड है। उससे भी बहुत घरे अभी पानी के अंदर चला गया है और उन लोगों का खाने पीने का कुछ भी इंतजाम वो लोग कर नहीं रहे हैं। और जो लोग हैं घर से निकल के वो रास्ते पे आ गए हैं। रास्ते पे वो लोग अपना घर लगा के बैठे हुए हैं और रास्ते पे ही वो लोग अपना चूल्हा जला रहे हैं, खाना पका रहे हैं। एक बहुत ही दिल दहले देने वाला ये नजारा है, ये दृश्य है यहाँ का असम का मरीगांव जिले का। लोग जो है, लोगों की जिंदगी जो है दरहम बरहम है और ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंतजामिया की जानिब से खातिर खा सहूलियात इन्हें बहम पहुंचाई जा रही है या नहीं। गुंजन, अगर बात डेथ टोल की जाए तो पूरे आसाम में सैलाब की वजह से अब तक कितनी मौतें हो चुकी?
जी, कल तक असम में 6 लोगों की मौत हो गए थे, लेकिन अभी जो खबर आ रहे हैं ये संख्या 10 से भी पार हो चुके हैं, 10 को भी पार कर चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे ही होता रहा, ऐसा ही सिचुएशन होता रहा तो आने वाले दिनों में और बुरी स्थिति असम की होने वाली है। और मौसम विभाग की तरफ से भी बताया जा चुका है कि असम में लगातार यहाँ पे बारिश गिरने वाली है। लगातार 3 दिनों तक यहाँ पे मूसलाधार बारिश होंगे। और जो अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश में भी काफी बहुत बारिश वहाँ पे हो रहा है, जिसके कारण ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर अभी विपद सीमा के ऊपर से बह रहा है और ज्यादा वो तेज हो चुके हैं। तो ये सिचुएशन असम के है, दिन ब दिन यहाँ का हालात बदतर से भी अधिक बदतर होते जा रहे हैं। जी, तो वाटर लेवल में भी इजाफा दर्ज किया जा रहा है और साथ ही साथ महकमे मौसमियात की अगर बात करें तो उनकी जानिब से पेशन गोई की गई है कि लगातार 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश जो है जारी रहेगी। ऐसे में अब ये समझा जा सकता है कि आसाम के वासियों के लिए मुश्किलात मजीद खड़ी होने वाली हैं। बेहद शुक्रिया गुंजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।